हेलो एवरीवन। तो राउंड नंबर 5 ऑफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 में कुछ बहुत ही अमेजिंग हो गया। एक 18 साल के ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया है मैग्नस कार्लसन को, जो कि है टॉप रेटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड। हम सबको पता है ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड ऑल। बट यही एक बात है कि जो आने वाली जनरेशन है वो डरती नहीं है अपने पुराने जनरेशन से। आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे कि मैग्नस को ज्यादातर ऐसे प्लेयर्स हराते हैं जो यंग है। ओके, जो उसके साथ में खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट उसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग सिर्फ लूजिंग की बात करें तो यंगर प्लेयर ज्यादा आसानी से हरा पा रहे हैं मैग्नस को। जब भी वो हार रहा है हम सिर्फ लूजिंग कंपैरिजन कर रहे हैं मैग्नस का। तो चलो देखते हैं कि गेम हुआ कैसे। तो यहां पर ग्रैंड मास्टर डेनिस लजाविक जो सिर्फ 18 इयर्स के, उन्होंने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4 और मैग्नस ने खेला मूव पॉन टू D5। अब आया C4 C6, तो ये है स्लाव डिफेंस। मैग्नस ने स्लाव डिफेंस खेलने का सोचा तो डेनिस ने बोला चलो भाई हम लोग एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हैं स्लाव का। अब आया मूव नाइट C3, नाइट F6, बिशप F4, नाइट टू C6। दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। पॉन E3, A6, ठीक है। A6 क्यों? ताकि बिशप यहाँ पर B5 पर नहीं आना चाहिए। रुक टू C1, बिशप F5। रुक टू C1 का एक और लॉजिक ये है कि C फाइल ऑलरेडी ओपन है, तो ओपन फाइल्स पर हम अगर अपने रुक्स को रखते हैं तो वो बेटर होता है। बिशप F5 आने के बाद नाइट F3, पॉन टू E6। अब आया मूव क्वीन टू B3। इस B7 पॉन पर दिया है प्रेशर। अभी आप देख रहे हो दोनों प्लेयर्स नॉर्मल नेचुरल बुक मूव्स खेल रहे हैं। आप बोलोगे ये सारे के सारे बुक मूव्स हम कैसे क्या लर्न करें, तो इतना टेंशन मत लो। नॉर्मल नेचुरल मूव्स खेलो, बुक मूव्स हुए तो हुए, नहीं भी हुए तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रुक टू A7, ठीक है, स्पॉन को बचाने की कोशिश। बिशप E2, बिशप E7। और अभी व्हाइट ने किया कैसल, लेकिन मैग्नस ने पहले खेला मूव नाइट टू D7, ठीक है। मैग्नस चाहता तो यहाँ पर कैसल कर सकता था, बट उसने खेला मूव नाइट टू D7। उसका मे भी प्लान हो सकता है कि शायद क्वीन B6 खेला जाए, तो जिससे आगे जाकर क्वीन एक्सचेंज होगा। और क्वीन एक्सचेंज होने से आप सबको पता है कि मैग्नस इज अ ग्रेट एंड गेम प्लेयर, तो वो शायद एंड गेम में जाकर अपने ओपोनेंट को हराना चाहता होगा। बट यहां पर इसीलिए डेनिस ने खेला मूव नाइट A4 ताकि क्वीन का जंप नहीं आना चाहिए। पॉन टू G5, बिशप के ऊपर दिया है प्रेशर, तो बिशप मूव हुआ E5 पर। अब यहां पर मैग्नस ने किया कैसल, जो छोटा सा मिस्टेक है एज पर द कंप्यूटर, कि आपको सी नाइट से इस बिशप को मारना चाहिए। ओके, जैसे सी नाइट मारेगा फिर ये नाइट मारेगा और फिर ऐसे एक्सचेंजेस हो जाएंगे, तो दैट एक्सचेंज इज गुड। बट आई थिंक मैग्नस का ऐसा सोचना था कि ये दोनों नाइट्स अगर यहाँ पर एक्सचेंज हो गए इन दो बिशप्स के लिए, तो शायद ये नाइट आकर अंदर बैठ जाए, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैग्नस ने यहाँ पर उसको एक्सचेंज करना ठीक नहीं समझा, उसके बजाय कर लिया कैसल। अब आ गया मूव बिशप टू G3, ठीक है। अभी डेनिस ने बोला कि यार उसने भी कैसल कर लिया है, तो आई थिंक बिशप यहाँ रह के इतना कुछ अभी यूज नहीं होगा। पॉन टू H5, पॉन H4 खेलकर बिशप को ट्रैप करने की कोशिश, इसीलिए अब आया मूव H3 ताकि बिशप चला जाएगा H2 पर अगर पॉन टू H4 पुश होगा। पॉन टू G4, तो यहाँ पर हमको एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखने मिला और नाइट आ गया H2 पर। अभी इस पॉन पर है बहुत सारा प्रेशर। नाइट F6, पॉन को बचाने की कोशिश। क्वीन वापस आ गया। अभी आप देख सकते हो कि व्हाइट इमेंस प्रेशर पुट कर रहा है इस पॉन पर और ब्लैक पूरा ट्राई कर रहा है कि ये पॉन बचा हुआ रहे। अब नाइट लेकर वो आ गया है अंदर, तो पहले खेला मूव बिशप टू F4, ठीक है। उसको नाइट नहीं सॉरी बिशप नहीं देना था नाइट के लिए। बिशप टू G5 आया और अब फाइनली पिकअप कर लिया है पॉन को। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। अभी आया मूव किंग टू G7। कंप्यूटर इसको मिस्टेक बता रहा है। कंप्यूटर चाहता है कि भाई पहले आप खेलो मूव क्वीन टू H4 और अंदर जाने की कोशिश करो। मैग्नस को अंदर आना ही है, बट उसका प्लान था कि भाई किंग G7 खेलकर पहले रूक H8 खेलते हैं ताकि यहां से अंदर आना इजी हो जाए। अब यहाँ पर हमको एक्सचेंज ऑफ बिशप्स वापस देखने मिला, तो दोनों के बिशप्स एक्सचेंज हो चुके हैं। पॉन टू G3, रुक टू H8, नाइट वापस मूव हो गया F3 पर। रुक A8, क्योंकि ये रुक यहाँ पर अंदर फंसा हुआ कुछ काम का नहीं, तो अभी उस रुक को भी एक्टिव करने की कोशिश। तो ये मैग्नस की बहुत अच्छी चीजें हैं। नॉर्मली आप ये ग्रैंड मास्टर्स में देखते हो हायर लेवल प्लेयर्स में कि वो अपने सारे पीसेस को यूज करना चाहते हैं खेलते टाइम, ऐसे नहीं कि बस 2-3 पीसेस को यूज करके खेल रहे। किंग टू G2 क्यों? ताकि अगर यहाँ से प्रेशर पुटअप होना शुरू हुआ
तो व्हाइट को भी तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा एच फाइल पर। क्वीन F6, नाइट वापस आ गया C3 पर वापस, क्यों? क्योंकि ये नाइट वहां पर कुछ नहीं कर रहा था। रुक A to D8, क्वीन मूव हो गया D3, रुक टू H5 और अब आया मूव रुक H1। आप ऑलरेडी देख सकते हो व्हाइट के लिए पोजीशन बेटर है। अब उसका रीजन समझो। पहले तो ये पॉन स्ट्रक्चर देखो मैग्नस का, जो बहुत ज्यादा वीक होकर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा किंग तो ठीक है, थोड़ा सा मैग्नस का अनसेफ है, बट व्हाइट के पास ऑप्शंस नहीं है अच्छे अटैक करने के लिए। उसके अलावा व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज व्हाइट के लिए रहता है। क्वीन टू H6 आया, क्वीन मूव हो गया E3 पर, रुक को यहाँ पर रख दिया और ट्रिपल अप कर दिया है अभी मैग्नस ने, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों रुक्स और क्वीन इधर ही है, तो एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको यहाँ पर देखने मिला। और अब आया मूव नाइट टू H4, ताकि क्वीन रुक ये सब चीजें अंदर ना आ पाए। नाइट वापस मूव हो गया F6 पर, रुक आ गया H1 पर, किंग टू F8, और यहाँ पर अभी डेनिस ने खेला मूव क्वीन टू D3, जो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं इनएक्यूरेसी। अभी आप इस मूव को समझो, ये मतलब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। यहां पर ही मतलब ये मूव आगे आया गेम में, यहां पर ही कंप्यूटर चाहता है कि आप नाइट G6 खेलकर ये सेक्रीफाइस दे दो, जो कि आगे आया पहले, बट उसने क्वीन D3 खेला, नाइट E7 आया। यहां पर फाइनली उसने खेल दिया ब्रिलियंसी व्हाइट ने, आप देख सकते हो नाइट टू G6। मैग्नस ने यहाँ पे पॉन टेक्स किया और क्वीन को मरने दिया, क्यों? अब इसको समझते हैं। अब मैग्नस ने सोचा कि भाई यहां से नाइट से चेक है, तो अगर इसको क्वीन से मारा जाए तो रुक टेक्स आ जाएगा, ठीक है। रुक टेक्स आने के बाद में क्या मूव है? मे बी किंग G7। तो अब यहाँ पर हुआ क्या? तो व्हाइट का नाइट चला गया और बदले में उसको रुक मिला, तो ये +2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रुक है 5 पॉइंट का, तो 5 पॉइंट व्हाइट को मिले, लेकिन उसके 3 पॉइंट चले गए, तो ऐसे 5 - 3 2 पॉइंट्स। तो फिर मैग्नस ने सोचा कि नहीं यार, इससे अच्छा है कि मैं पॉन टेक्स करता हूं, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग मूव देख सकते हैं, और फिर क्वीन जाने के बाद फिर पॉन टेक्स रुक। अभी देखो क्या हुआ, ब्लैक का गया क्वीन, ठीक है, मतलब उसका 9 पॉइंट्स का क्वीन चला गया, बट उसको रिटर्न में क्या मिला? रिटर्न में मैग्नस को मिला एक रुक और एक नाइट। तो रुक होता है 5 पॉइंट्स और नाइट होता है 3 पॉइंट्स, तो 5 + 3 8। तो 9 पॉइंट चले गए मैग्नस के और 8 पॉइंट मिले, तो अभी 1 पॉइंट का लॉस मैग्नस को, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है डेनिस को। पहले व्हाइट को हो रहा था 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट, बट उसके जगह मैग्नस ने बोला नहीं, मैं उसको 1 ही पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा हूं। तो शायद इस वजह से क्वीन उसने मैग्नस ने यहाँ पर दे दिया। बट आप पोजीशन देख सकते हो अभी क्लियरली बहुत बेटर है व्हाइट के लिए, मेनली बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस। बहुत खराब वीकनेसेस है ये। नाइट अभी मूव हो गया E2 पर, किंग टू F7, नाइट G1, पॉन H4, पॉन टेक्स मार दिया, रुक टेक्स आया, नाइट H3, किंग G6, क्वीन आ गया अभी B3 पर, इन दोनों पॉन्स पर टारगेट करने की कोशिश, नाइट C6, क्वीन टेक्स, तो नाइट टेक्स पॉन, ठीक है। मैग्नस भी एक एक पॉन उठा रहा है। अभी जैसे ही व्हाइट ने ये वाला पॉन भी मार दिया, ये दो पॉन्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। चेक दिया, किंग पीछे आ गया, नाइट H4, क्वीन से अभी नाइट बचाने की यहाँ पर की है कोशिश। नाइट मूव हो गया E6 पर, क्वीन से चेक, ठीक है, क्वीन से चेक आप देख सकते हो। क्वीन मूव हुआ E3 पर, नाइट पर प्रेशर, तो मैग्नस ने बोला मैं भी तुम्हारे नाइट पर प्रेशर देता हूं। दोनों ने एक दूसरे के नाइट्स मार दिए। किंग E2, रुक टू H1, पॉन A4, रुक A1। अब यहाँ पर बस थोड़े से मूव्स है, जैसे किंग C6 यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन फाइनली जब आ गया मूव क्वीन टू B5, तो यहाँ पर मैग्नस ने फाइनली कर दिया रिजाइन, और एक 18 इयर्स ओल्ड ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया है मैग्नस को। आपको कैसा लगा ये गेम? आप प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम्स लेटेस्ट वाले, और उसके अलावा मैं आपको पता ही है चेस सीरीज वगैरह बनाता रहता हूँ, तो वो भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको लेटेस्ट जानना है कि भाई डे 1 के बाद हुआ क्या, तो मैंने इससे पिछली वीडियो में, जहाँ पे रौनक साधवानी ने बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंसी करके अलीरेजा फिरोजा को हराया, वो वीडियो आप लोग चेकआउट करो। तो उसके अंदर मैंने सारे और भी डिटेल्स कवर किए हुए हैं कि भाई अभी रैंकिंग्स क्या चल रहा है, मेंस में क्या है, वुमेन्स में क्या है, सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स का उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो आप, आई होप आप वो वाला भी वीडियो देखो, आने वाले भी वीडियो देखो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।